हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परीक्षालॉजी वर्सेस एडुकेशनोलॉजी। और आप लोगों के साथ मैं हूं मोहसिन मल्लिक। चैनल में आप नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब बटन के पास जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। मेरा आज का टॉपिक है लिस्ट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स एंड डिटेल्स ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स। मॉड्यूल 2 का फर्स्ट लेक्चर में बताया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नेम, टाइम पीरियड्स एंड कार्यकाल के बारे में। ये मॉड्यूल 2 का सेकेंड लेक्चर है। इसमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इस टॉपिक को एक लेक्चर में ख़त्म करूंगा तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए लेक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मान लीजिए आप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाहिश रखते हो या ख्वाब देखते हो, तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। फर्स्ट रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल ये है, आपको इंडियन सिटीजन होना होगा। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना होगा। नहीं बनोगे तो आपको रिजाइन देना होगा, ठीक है। नंबर 3, आप लोकसभा से हो तो आपका एज 35 से ऊपर होना चाहिए। आप राज्यसभा से है तो आपको एज 30 से ऊपर होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट जो है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई या सर्वेंट हो तो आप पीएम नहीं बन सकते हैं। रिटायर्ड करने के बाद बन सकता है, उसके आगे नहीं बन सकता है, ठीक है। तो चलिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल है। आइए जानते हैं उसके बारे में। आर्टिकल 74, 75, 78। 74 में क्या है ये देख लीजिए। 74 में लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 75 में क्या है? अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। 78 में देख लीजिए, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इसके बारे में मैं इंडियन पॉलिटी जब पढ़ाऊंगा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, 1947 टू 2020 तक जो प्राइम मिनिस्टर था उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू। उनको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माना जाता है, ठीक है। उनका जो कार्यकाल था या टाइम पीरियड था वो है 15 अगस्त 1947 टू 27 मई 1964। यानी कि कार्यकाल बहुत ही ज़्यादा था, 16 ईयर्स 286 डेज। इंडिया में ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसका मौत ड्यूटी आवर में हुआ था। उस टाइम में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले किया था गुलजारीलाल नंदा, सिर्फ 13 डेज के लिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी का पार्टी था इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसका स्लोगन था पूर्ण स्वराज। इम्पोर्टेंट सेंटेंस था आराम हराम है। आराम हराम है किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चाचा जी किसको बोलते हैं?
एक क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम पे, एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आएगा, चाचा जी किसको बोलते हैं, आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको टिक करना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इम्पोर्टेंट डे 14 नवंबर चिल्ड्रेंस डे, जवाहरलाल नेहरू's बर्थडे सेलिब्रेटेड एज ए चिल्ड्रेंस डे। ठीक है। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न से नवाजा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कुछ बुक्स लिखा था, वो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एटसेट्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी का मौत होने के बाद गुलजारीलाल नंदा जी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर था 13 डेज के लिए। ठीक है। उसका जो टाइम लिमिट था वो है 27 मई 1964 टू 9 जून 1964। गुलजारीलाल नंदा जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता था। प्रमिला कल्हन गुलजारीलाल नंदा जी के ऊपर जो बुक लिखा था वो है ए लाइफ इन द सर्विस ऑफ द पीपल। 1997 में गुलजारीलाल नंदा जी को भारत रत्न एंड पद्म विभूषण देके सम्मानित किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसको माना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी को सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माना जाता है। जो टाइम पीरियड था वो है 9 जून 1964 टू 11 जनवरी 1966, 1 ईयर 216 डेज। लाल बहादुर शास्त्री जी का पार्टी था इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट स्लोगन था लाल बहादुर शास्त्री जी का वो है जय जवान जय किसान। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव एक बुक लिखा, उसका नाम है ए लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी रिजाइन करने के बाद गुलजारीलाल नंदा दूसरी बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना 13 डेज के लिए। ठीक है। उनका टाइम पीरियड था 11 जनवरी 1966 टू 24 जनवरी 1966, यानी कि 13 डेज। उनका पार्टी था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। चलिए, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी एंड फर्स्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। उनका ड्यूटी आवर यानी कि टाइम पीरियड था 24 जनवरी 1966 टू 24 मार्च 1977, यानी कि 11 ईयर्स 59 डेज। उनका कार्यकाल काफी लंबी थी। ठीक है। उनका पार्टी था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंदिरा गांधी का स्लोगन था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी खुद कुछ बुक लिखा था, वो है इंदिरा गांधी माई ट्रूथ, 1980 में पब्लिश हुआ था। इंटरनल इंडिया पब्लिश्ड हुआ था 1981 में। और भी काफी सारा बुक लिखा है। चलिए,
1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न देके सम्मानित किया गया था। चलिए, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था। उसका टाइम पीरियड था 24 मार्च 1977 टू 28 जुलाई 1979। 2 years 126 days। उनका पार्टी था जनता दल। जनता दल का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोरारजी देसाई। एट फर्स्ट जनता दल से डेप्यूटी पीएम यानी कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था मोरारजी देसाई 1967 टू 1969। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर था एंड होम मिनिस्टर इन नेहरू कैबिनेट सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए चलते हैं। मोरारजी देसाई जी ने कुछ बुक भी लिखा था। वो बुक्स है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पब्लिश्ड हुआ था 1974 में। 1991 में मोरारजी देसाई जी को भारत रत्न देके सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए। फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चरण सिंह। चरण सिंह को फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माना जाता है। ठीक है, उसका टाइम पीरियड था 24 जुलाई 1979 टू 14 जनवरी 1980 यानी कि 170 डेज। चरण सिंह जी का पार्टी था जनता पार्टी सेकुलर। फार्मर्स डे यानी कि किसान डे मनाया जाता है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर किया है चरण सिंह का बर्थडे है, यानी कि चरण सिंह जयंती है। चलिए, आज इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलता हूँ दूसरी वीडियो लेके। जय हिंद, जय भारत।